Hello students, how are you? Today we'll discuss class 5th English book The Midnight Oil, chapter number 5, page number 71, The Unguarded Flock. Now we start the chapter. Tim Brown lived on a farm at Greenville, England. He had a wife and little boy who was 6 years old. Tim had a flock of sheep. He was good shepherd but not very wise. Early every morning he would take his flock of sheep out into the fields to graze. टिम ब्राउन ग्रीनविले इंग्लैंड के फार्म में रहता था. ही हैड अ वाइफ एंड लिटिल बॉय हु वाज 6 years old. उसकी एक पत्नी थी और 6 साल का लड़का था. उसके पास भेड़ों का झुंड था. ही वॉज अ गुड शेफर्ड बट नॉट वेरी वाइज. वो एक बहुत ही अच्छा चरवाहा था बट वो मूर्ख था, अनपढ़ था, बुद्धिमान नहीं था. एवरी अर्ली मॉर्निंग ही वुड टेक हिज फ्लॉक ऑफ शीप आउट ऑन द फील्ड्स टू ग्रेज. हर सुबह वो अपनी भेड़ों के झुंड को चराने के लिए घास के मैदान में लेकर जाता था. He himself enjoyed the fresh air and would sit by watching as the sheep lazily munch on the fresh grass. वो खुद फ्रेश एयर का मज़ा लेता था और अपनी भेड़ों को घास चरते देखता था. After they had eaten, he would round them up and walk them back home. खाने के बाद वह उनको गोल गोल घुमाता और घर की तरफ ले जाता. Sometimes while watching his flock, he would curl up in quiet corner and go off to sleep. कुछ देर भेड़ों को घास चरता देखने के बाद वह एक कॉर्नर में जाकर सो जाता. One day, Tim caught sight of a wolf that had strayed into the fields. एक दिन टिम ने एक भेड़िए को देखा जो गलती से उनके घास के मैदान में आ गया था. It was eyeing his sheep. वह उनकी भेड़ों को घूर रहा था. However, it was some distance away and it made no efforts to come nearer. भेड़ियों के पास आने का कोई भी चारा नहीं था. Now, the shepherd at first stood on guard against the wolf. जो चरवाहा था वो एक गार्ड बनकर भेड़िए के आगे खड़ गया. As against the enemy and kept a strict watch over its movements. वो जो दुश्मन भेड़िया था उसको देख रहा था और उसकी हर मूवमेंट्स को वॉच कर रहा था. However, the wolf stood and gazed at the flock but did not do anything. जो भेड़िया था वो भेड़ों को चरते हुए देख रहा था, घुर्रा रहा था, पर उसने उनको देखकर कुछ भी नहीं कहा. When Tim herded at the sheep and headed home with his flock. जो टिम था उसने अपनी शीप को घर जाने के लिए हेडेड किया. The wolf quickly followed them at a distance. जो भेड़िया था उनको चुपचाप फॉलो कर रहा था. Tim, however, continued an eye on the wolf. This continued for a while. टिम लगातार भेड़ियों को देख रहा था और यह कुछ समय के लिए चलता रहा. Now, Tim would find the wolf waiting at the edge of the field every morning. टिम प्रतिदिन वॉल्फ की तरफ देखता रहता था बट इट मेड नॉट द स्लाइएस्ट एफर्ट टू सीज द शीप. पर उसने उसकी भेड़ों को कुछ भी नहीं कहा. इट वुड जस्ट एंड वॉच. सो बाय एंड बाय टिम लेट डाउन हिज गार्ड एट अ बिट. ही हैड गॉट टू सीइंग द वॉल्फ एट द एज ऑफ द फील्ड एवरी मॉर्निंग. अब टिम और उसकी भेड़िए को उस फील्ड्स में देखने की आदत पड़ गई थी. दैट ही हैड बी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू द वॉल्फ प्रेजेंट. तो इसीलिए वह उस दिन भेड़िए को देखने के लिए तत्पर थे. सो स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर केयरफुली. टुमारो वी विल डिस्कस द फुल चैप्टर. थैंक यू.